नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कहें जो बिहार में अभी ईओयू कहें या स्पेशल विजिलेंस यूनिट कहें या निगरानी कहें, इनके द्वारा लगातार रेड किए जा रहे हैं और तमाम भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जा रहे हैं। और सबसे अभी अधिक चर्चा में है जो इकोनॉमिक ऑफेंस ने जिस विनोद राय के घर पर रेड किया, वहाँ से लगभग 52 लाख रुपये मिले, 39 से 40 लाख रुपये सही 500 के नोट और 12.5 लाख रुपया जला हुआ नोट जो उनकी पत्नी के द्वारा जलाया जा रहा था। इसी बीच में ईओयू वहाँ पहुँच गई। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। 10:30 बजे रात में 2 डीएसपी के नेतृत्व में ईओयू की टीम इनके घर पे पहुँचती है। लगातार प्रयास करने के बाद, क्योंकि इनके जो मकान की जो चौहद्दी है, बनावट है, आप डायरेक्ट इनके फ्लोर पे नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि 4 मंजिला मकान है जिसमें पहले 2 तल्ले पर इन्होंने किराएदार को दे रखा है और तीसरे तल्ले पे ये खुद रहते हैं। और वहाँ लगातार प्रयास करने के बाद, मतलब कहें जो अथक प्रयास करने के बाद 6 घंटे के बाद विनोद राय का घर का दरवाज़ा खुलता है। और दरवाज़ा खुलते ही जब वो इंटर करती है ईओयू की टीम, तो उन्हें कुछ महक या बदबू आती है कुछ जलने की। जब उसकी तहकीकात की जाती है तो पता चलता है जो किचन में जो 4 बर्नर वाला जो गैस चूल्हा है, स्टोव है, उसमें नोट को जलाकर फ्लश किया जा रहा था। और उस नोट की जब बरामदगी के लिए नगर निगम की टीम को बुलाया गया और जब वो पूरे पाइपलाइन को खोला गया तो पूरे पाइपलाइन चौक था, क्योंकि ये घटना तुरंत की थी, क्योंकि अमूमन कागज़ या राख पानी में जाके घुल जाता है, मिल जाता है, निकल जाता है, लेकिन ये घटना तुरंत की थी। इसलिए उस पाइपलाइन में वो जला हुआ राख भी निकला और जिसको एफएसएल के पास भेजने की भी तैयारी की जा रही है। नगर निगम की टीम जब नाले को साफ़ करती है तो वो वहाँ पे जला हुआ नोट मिलता है। चौक हो गया था नाला को साफ़ करवा के उस जले हुए नोट को वहाँ से बरामद करके एफएसएल के लिए भेजा जाता है। लेकिन अब संभव है, अब आखिर बात जो इस 150 करोड़ के संपत्ति के मालिक विनोद राय के बारे में ईओयू को किसने बताया। ईओयू को एक एक चीज़ की जानकारी थी, जो कैसे विनोद राय 4 करोड़ रुपया लेकर मधुबनी से निकले हैं, मधुबनी से सीतामढ़ी से निकले हैं, वो कितने बजे पटना पहुंचते हैं, 4 करोड़ रुपया लेके निकलते हैं। ईओयू की योजना थी रास्ते में ट्रैप करने की, लेकिन ईओयू की जो प्लानिंग बदल गई। जो सोचा उन्होंने, ईओयू ने घर पे ही ट्रैप करेंगे रंगे हाथ 4 करोड़ के साथ, लेकिन आखिर 4 करोड़ लेके निकले और मिला 52 लाख। आखिर 3.5 करोड़ विनोद राय रास्ते में किसको बांटते हुए देते हुए आए। आखिर यही जो क्वेश्चन मार्क है। ईओयू की जो तहकीकात है यहीं से शुरू हो रही है। जो 4 करोड़ में से 3.5 करोड़ कहाँ। इतना ही नहीं, इनके पास मतलब कहें जो 10 से 11 बैंक अकाउंट इन्हें मिला। कोई ऐसा बैंक नहीं है, चाहे वो आईसीआई हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, यूनियन बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसमें इनका अकाउंट 12 अकाउंट। उसके बाद कई कहें जो ब्लैंक चेक साइन किया हुआ ब्लैंक चेक भी मिला। तो मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें मतलब गाड़ियों की लंबी फौज और इनका शौक। जितने 4 गाड़ी का नंबर प्लेट मिला, 4 अलग अलग नंबर प्लेट, जिसमें 1, 2, 3, 4 मतलब गाड़ियों के शौकीन, नंबर के भी शौकीन, मतलब कहें जो मतलब एक तरह से गाड़ी का नंबर भी खुद चॉइस नंबर लेते थे। इतने के बावजूद ये आखिरकार ये पकड़ में आ ही गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आखिर इसकी तहकीकात राजनीतिक दल के लोग भी, सरकार में बैठे हुए लोग भी, ग्रामीण कार्य विभाग के लोग भी आखिर ये पता करने में लगा हुआ है जो आखिर विनोद राय की जानकारी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के पास कैसे पहुंची। अब इसकी भी एक कहानी है। ग्रामीण कार्य विभाग में एक नया नियम निकला है, ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर मतलब आप 5-10 काम को एक साथ मिला के जब वो 500 से 1000 करोड़ तक का हो जाता है, तब एक बड़े ठेकेदार को वो सारा काम दे दिया जाता है। इसमें छोटे ठेकेदार मारे गए जो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक का काम करते थे, वो साइडलाइन कर दिए गए। 100 करोड़ का ठेका या 1000 करोड़ का ठेका जब हो जाता था, तब एक ग्लोबल टेंडर करके एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। इसमें छोटे कॉन्ट्रैक्टर मारे गए, तो आपने दुश्मन पैदा कर लिया सारे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों का, जो कल तक उस विनोद राय के यहाँ जाते आते थे, विनोद राय का सारा इन्स आउट जानते थे, क्योंकि 2 करोड़ वाला भी उतना ही विनोद राय को गिफ्ट देता होगा जितना 1000 करोड़ वाला। एक तो ये, दूसरा एक सबसे जो रिसर्च वाली बात है
जो 2 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ करके जो अगर 50 ठेकेदार अगर काम करेगा तो सब अपने अपने तरीके से उस काम को जल्दी से जल्द पूरा करेगा और दूसरा नया टेंडर लेने का प्रयास करेगा ताकि उसको जो अमाउंट वो मिल सके। लेकिन जो एक ठेकेदार जो 1000 करोड़ का ठेका लेता है उसके लिए किस इलाके में किस विधानसभा क्षेत्र का कौन से इलाके का रोड प्रायोरिटी है उसके लिए कोई इसकी चिंता नहीं। काम में लेट हो रहा है। 14 से 15 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगा। 1 महीने तक आचार संहिता रहेगा। हर एक विधायक को अपने क्षेत्र में कहें जो उनका एक सड़क बनवाने की एक जो होगी क्या कहें उसको उन्होंने दिलवाया होगा जनता को आशा जो हम चुनाव से पहले सड़क बनवा देंगे, वहाँ सड़क नहीं बन पा रहा होगा। तो अगर कहें जो अगर 243 विधायक 75 MLC और पूरे विभाग और पूरे उस विभाग से जुड़े हुए लगभग सैकड़ों जो छोटे ठेकेदार अगर किसी के खिलाफ अगर हो जाए तो उसकी दुर्गति तय है। अब किसी विधायक का सड़क नहीं बन पा रहा है क्योंकि ग्लोबल टेंडर में 1000 करोड़ में उस विधायक का वो टेंडर कौमे नंबर पे है, वो उसको पता नहीं। उस कारण से विधायक भी नाराज है, उनका काम स्लो हो रहा है क्योंकि उनको रिपोर्ट कार्ड देना है, उनको जवाब देना है जनता का, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड खराब हो रहा है। तो वैसी स्थिति में ये एक समस्या हो गई थी। अब ये तफ्तीश है। आखिर ईओयू के अधिकारियों से कई स्तर के लोगों ने, सरकार के कई स्तर से लोगों ने भी यह जानने का प्रयास किया या आखिर उन्हें ये टिप ऑफ कहाँ से मिला। टिप ऑफ इतना सॉलिड था। अब आप इतना दिन से विनोद राय इस विभाग में हैं, वो समस्तीपुर या मधुबनी या गया सासाराम या अररिया में किससे कहाँ क्या लेके निकले आज तक किसी विभाग को जानकारी नहीं हुआ, किसी एजेंसी को जाता। लेकिन ग्लोबल टेंडर फाइनल होते ही जैसे ही छोटे ठेकेदारों का नाम कटा, विधायकों के काम में देरी हुई, तो वैसी स्थिति में इनके एक एक चीज एक एक कच्चा चिट्टा ये इनके पास मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस के पास आना शुरू हो गया। अब इसमें तो एक तो ये मोहरा है क्योंकि विनोद राय तो मोहरा है क्योंकि विनोद राय नियम के बहुत पक्के थे, वो कहीं भी कोताही नहीं बरतते थे। अगर इनके ठेकेदारी के दौरान अगर जो उन्होंने जो गिफ्ट मांगा अगर वो उस लेवल का नहीं रहा तो शायद वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उनको नुकसान उठाना पड़ता था, और अगर नुकसान ज़्यादा दिनों तक उठाया तो गिफ्ट जो है वो गिफ्ट की जो क्या कहें उसकी कीमत भी बढ़ जाती थी। तो ऐसा लोग कहते हैं। विनोद राय कहीं अभी गिरफ्त में है। विनोद राय का रिमांड मांगा गया है, ईओयू के द्वारा 5 दिन का रिमांड मांगा गया है। विनोद राय का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसको लेकर के वो अभी पुलिस की मतलब कि ईओयू की अभिरक्षा में वो इलाज करा रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार कोर्ट में उनकी बहस हुई। कोर्ट आज मेडिकल रिपोर्ट विनोद राय का देखेगा। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रिमांड देगा कि नहीं देगा इसका निर्णय आज होना है। और इनके पत्नी की भी गिरफ्तारी होनी तय है क्योंकि सबूत मिटाने का जो केस है इनकी पत्नी पर दर्ज होगा। जिस तरह से 500 का नोट इन्होंने वहाँ पे जलाया, जला हुआ नोट भी मिला, और जो राख हो गया और जला नोट भी मिला, जो राख हो गया वो भी मिला। मतलब पैसा छुपाने का एक अलग टाइप का, मतलब किचन में चिमनी, बड़े बड़े घरों में चिमनी होता है, उस चिमनी के में आप देखिए वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं, तो चिमनी में भी पैसा रखा हुआ है 500 नोट का बंडल। तो आखिर ये बंडल इतने आए। अब विनोद राय अपने गांव में बहुत ही अच्छे रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे भी अच्छा मकान बनाया। लोग कहते हैं जो उनके गांव का मकान आसपास के दूसरे गांव के लोग भी वहाँ देखने आते हैं। अपने दो बेटा 2 बेटी कहे जो सारे सरकारी नौकरी में, एक बेटा विदेश में रहता है। उन्होंने गांव में 2 मंदिर के निर्माण में काफ़ी अच्छी खासी रकम दी, शिव मंदिर और दुर्गा मंदिर। तो एक तरह से जो ये समस्तीपुर के हसनपुर के खरिया ब्लॉक के रहने वाले हैं। इनका एक पेट्रोल पंप भी है सिंघिया में। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विनोद कुमार राय का इन्वेस्टमेंट बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो, पेट्रोल पंप हो, मकान हो, जमीन हो, गाड़ी हो या महंगी महंगी घड़ियाँ हो। और आईफोन तो देख के ईओयू की टीम चौंक गई जो आखिर ये दुकान है कि घर है। मतलब जो भी उनसे क्लोज होता था एक आईफोन उन्हें जरूर गिफ्ट देता था। आईफोन के शौकीन कहें या कहें जो एक ये होता है जो डिस्पेरेट, जो मुझे आईफोन ही लेना है तो आईफोन ही लेंगे। आपने देखा होगा संजीव हंस कितनी महंगी 40 महंगी घड़ियाँ उनके यहाँ से मिली।
अब पहनते तो एक ही होंगे, बाकी तो रखा रहता होगा, वो घड़ी बंद हो जाती, क्योंकि कहीं जो मशीन का सामान जो भी अगर आप लगातार यूज नहीं करेंगे तो वो कूड़ा में चला जाता है, ई कचरा जिसको कहते हैं। तो एक तरह से अगर आप एक घड़ी लगा रहे हैं और उसके बाद 39 घड़ी आपके अगर वार्डरोब में है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो फिर कूड़े के भाव में है। आईफोन विनोद राय के पास दर्जनों आईफोन मिला, लेकिन चलाते तो एक ही होंगे। एक नंबर तो लोगों से संभलता नहीं है, दिन भर कॉल्स आते रहते हैं, वो भी विनोद राय का फ़ोन, जहाँ पे सैकड़ों ठेकेदार रोज़ फ़ोन करते हैं और साथ में कुछ जो खास हैं वो भी फ़ोन करते हैं। तो एक फ़ोन तो लोगों से संभलता नहीं, एक 11 फ़ोन, मतलब कहें जो ये विनोद राय एक कहें जो दूसरा ऋषुश्री अगर कह लें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि विनोद राय के माध्यम से हो सकता है विनोद राय जो मतलब नीतीश कुमार की कैबिनेट के ही किसी मंत्री या किसी विधायक या कहें जो एमएलसी भी विनोद राय के मतलब की शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इसमें पीड़ित, क्योंकि 2025 चुनाव है और चुनाव में अगर आपकी सड़क नहीं बनेगी तो जनता आपको वोट नहीं देगी। इसी से विधायक भी नाराज़ हैं, ठेकेदार उनका काम छीन गया वो भी नाराज़ हैं, कैबिनेट के कई मंत्री से भी तू मैं हो गई है। हाल ही में विजय सिन्हा जी और अशोक चौधरी जी के बीच में तू मैं हो गई। तो वैसी स्थिति में 4 करोड़ लेके निकले, पहुँचे घर लेके 50 लाख, 3.5 करोड़ रुपया कहाँ ये पहुँचाए, ये अब रिमांड पे जब विनोद राय लिए जाएंगे तब वो कुछ हो सकता है खुल सके। लेकिन खुलने की स्थिति में अगर उनके मोबाइल का डाटा लोकेशन अगर देखा जाए, CDR निकाला जाए, जो ये इनका मोबाइल पटना पहुंचने के बाद कहाँ कहाँ किस किस टावर में देखा गया, वैसे पुलिस के पास अपने अपने दिमाग है, हमारे कहने पर तो चलेगी नहीं। लेकिन अगर मोबाइल लोकेशन डाटा CDR अगर निकाल के देखे तो विनोद राय JP सेतु से आए या गांधी सेतु से आए और उसके बाद पटना में इनका किस किस इलाके में किस किस लोकेशन में उस डेट को इनका मोबाइल पाया गया, तो नेचुरली वो क्लियर हो ही जाएगा। और वो क्लियर पुलिस कर भी चुकी है, EOU कर भी चुकी है, लेकिन EOU बनी हुई है, वो बोलना नहीं चाह रही है, वो अपने कर्तव्य से बनी हुई है, क्योंकि वो जान रही है क्योंकि वो उसको भी फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि सरकार के अंदर है EOU, सरकार से ऊपर नहीं है। तो वैसी स्थिति में विनोद राय के रिमांड का इंतजार है। आज देखना है जो विनोद राय का रिमांड कितने दिनों को EOU का मिलता है, उनकी पत्नी पर किस तरह का FIR होता है, सब कुछ का इंतजार है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।